Hello viewers. So today I started subordinate conjunction. If you want to watch the coordinate conjunction, please check out in playlist coordinate conjunction video first, part 1. So now I started with the subordinate conjunction. So what is basically a subordinate conjunction? It's having a 9 type. First is conjunction of time, place, result or consequence, purpose, contrast, reason, condition, comparison, extent and manner. First of all, I'm just talking about time. Time related conjunction establish a period when the main clause यानी action of main verb will be or was performed. These include after, before, as soon as long as, so long as, once, until, till, when, whenever and while. ठीक है. पहला हमारा जो वर्ड है वो है आफ्टर. तो यहाँ पर आई जस्ट ब्रीफ ऑल दिस टॉपिक्स लाइक ये जितने भी हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग वे. तो पहला आपका है आफ्टर. आफ्टर मीन्स लेटर देन या नेक्स्ट इन टाइम और प्लेस, मतलब जो हमारे बाद है और ये जो समय के नेक्स्ट फेज में आने वाला है. ठीक है. और प्लेस, उसमें हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर. आफ्टर का दूसरा यूज क्या है? आफ्टर कैन इंट्रोड्यूस ए क्लॉज. आफ्टर एक आल्सो एक क्लॉज की तरह इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है. आफ्टर कैन इंट्रोड्यूस ए क्लॉज. आफ्टर को हम क्लॉज की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए कंजक्शन. जैसे आफ्टर आई लेफ्ट हिम ए मैसेज ही फोन्ड मी इमीडिएटली. जैसे ही मैंने जैसे मैसेज छोड़ा ही फोन्ड मी immediately. ठीक है. when after refers to future time we use the present simple not the future will, shall और will. मतलब अगर हम इसको अगर आफ्टर को अगर हम फ्यूचर टाइम में रिफर करते हैं तो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल, नॉट द फ्यूचर विल बी सेम. तो लेट्स स्टार्ट. Next is before. We use before as a subordinate conjunction. We commonly use before with a past simple tense. It suggests that the second event happened soon after the first time. The before clause which indicates the second action can be at the end of the beginning of the sentence. ठीक है. Before she left, she gave everyone a present. ठीक है. यहाँ पर क्या है? Before देखो ये तो हो गया कि व्हाट इज द बिफोर, हाउ टू यूज बिफोर. अब बात आती है किसकी? व्हेन वी यूज बिफोर क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस द क्लॉज कैन रिफर टू द फ्यूचर. मतलब अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो क्लॉज कैन बी रिफर्स टू द फ्यूचर. जैसे बिफोर आई गो टू वर्क आई जॉब फॉर ए लीस्ट एन आवर. अगर बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर, आफ्टर मीन्स बाद में होता है, बिफोर मीन्स पहले होता है. तो क्या है? बिफोर आई गो टू वर्क मतलब मेरे घर काम करने के बाद में. आई जॉब फॉर ए लीस्ट मतलब मैं काम करने के बाद आई गो फॉर वर्क, मैं जब काम करने जाता हूँ उसके बाद में 1 घंटा अपना क्या करता हूँ? जॉगिंग होता हूँ. वी समटाइम यूज बिफोर क्लॉज इन द वैरायटी ऑफ टेंसेस. ठीक है. टू से दैट द एक्शन और इवेंट इन द बिफोर क्लॉज डिड नॉट एंड मे बी हैपन. मतलब वी समटाइम यूज बिफोर क्लॉज इन द वैरायटी ऑफ टेंस, जहां पर कई सारी वेराइटीज होती हैं टेंसेस की. टू से दैट द एक्शन और इवेंट इन द बिफोर क्लॉज डिड नॉट और मे नॉट हैपन. ठीक है. बिफोर आई हैड टू चांस टू दैट हिम ही हैड गॉन. ठीक है. तो ये हो गया आपका बिफोर का यूज. फिर एक नेक्स्ट यूज और है इसका बिफोर का. If we say that something happened as soon as something else happened, we mean that it happened immediately after the other thing. मतलब ये तो आपका बिफोर हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट वर्ड है वो है as soon as. as soon as का मतलब क्या होता है? when.
एज सुन एज का मतलब क्या होता है? एट द मोमेंट, व्हेन, जो ही, जब. इफ वी से दैट समथिंग हैपन एज सुन एज इज समथिंग एल्स हैपन, वी मीन दैट इट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द अदर थिंग. ठीक है, इट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द अदर थिंग. ये क्या कहलाता है आपका? एज सुन एज. ठीक है, फिर क्या है? एज सुन एज ही हियर एनी न्यूज वी विल कॉल यू. नोट क्या है? वी कैन यूज व्हेन, वंस, एज एंड एज सुन एज टू टॉक अबाउट a specific point in time when something happen or will happen. मतलब हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? when, once, as soon as and as soon as to talk about a specific. as soon as में क्या है? ज्यों ही, जब, है ना. It is said that something happen as soon as something else happen. We mean that is a purpose immediately after the other thing. We can use when, once, as soon as to talk about the specific point in time when something happened or will happen. When we were in Greece, we went to as many islands as possible. We don't use shall or we will in the clause with once, when, as soon as, etc. Once in a blue moon something good comes along. ठीक है, फिर देखो no sooner के बाद आता है then. No sooner is used to show that one thing happen immediately after another thing. It is often used with the past perfect and usually followed by then. मतलब no sooner के बाद क्या आता है? then आता है. क्यों आता है? The reason is what? To show that one thing happen immediately. मतलब एक चीज immediately हुई after another thing. मतलब दूसरे चीज के पहले एक पहली चीज हुई है. इट्स ऑफन यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट एंड यूजुअली फॉलोड बाय देन. ये बेसिकली किसके साथ यूज की जाती है? पास्ट परफेक्ट के साथ. मतलब चुका था, चुकी थी, और उसके बाद क्या यूज किया जाता है? देन. जैसे माई पेरेंट्स हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे वर आर्ग्यूइंग, है ना. तो यहाँ पर क्या है? हैड के साथ यूज किया गया. माई पेरेंट्स हैड नो सूनर अराइव्ड देन. फिर नेक्स्ट है आपका, ये तो पहला टर्म हो गया. फिर दूसरे में क्या कह रहा है? व्हेन नो सूनर इज यूज्ड इन फ्रंट पोजीशन वी इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ द एक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट. दिस इज अ कॉमन इन मोर फॉर्मल एंड लिबरल स्टाइल. मतलब व्हेन नो सूनर इज यूज्ड इन फ्रंट पोजीशन, मतलब अगर हम नो सूनर को आगे में स्टार्ट करते हैं, वी इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी तब हम उसका सहायक क्रिया के उस मतलब वो करते हैं, सहायक क्रिया उसके बाद लगते हैं. एंड सब्जेक्ट. दिस इज ए कॉमन इन मोर फॉर्मल एंड लिटरेरी स्टाइल. ये बहुत कॉमन है बहुत सारी लिटरेरी स्टाइल में. द यूज ऑफ नो सूनर दैन indicates that the second thing event happened immediately after the first thing. जैसे no sooner had Mehul Kokis arrived in India then he was arrested. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टर्म है as. नेक्स्ट वर्ड क्या है? as. The conjunction as has several different meaning. क्या क्या मीनिंग है? We use as when one event happen while another is in progress. मतलब एक काम अगर हो रहा है और दूसरा प्रोग्रेस में है during the time that in case that verb after it's often in the continuous form. जैसे they arrived as we were leaved. ठीक है, फिर दूसरा as का यूज कहाँ करते हैं? We use as to connect a result with a cause. मतलब as का यूज हम कहाँ करते हैं? result with a cause, किसी रिजल्ट के साथ जहाँ पर कारण हो. We use as to mean in way that. in way that का कहाँ? in way that मतलब पहला हम as का यूज कहाँ करते हैं? result with cause, मतलब उसका क्या कारण है और क्या उसके परिणाम है, उसमें हम as यूज करते हैं. जैसे I went to bed at 10 p.m. as I had a plan to catch at 7 a.m. ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे 7 बजे उसको पकड़ना है, ठीक है, तैसे ही मैंने कहाँ गया? सोने चल दिया 10 बजे. ठीक है, फिर क्या है?
वी ऑल्सो यूज एज टू मीन इन द वे दैट मतलब सी अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, नेक्स्ट जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जो नेक्स्ट है वो है एज लॉन्ग एज। वी यूज एज लॉन्ग एज टू रिफर टू intended duration of a plan or idea, most commonly referring to the future. We always use the present simple to refer the future after as long as, जैसे we are very happy for you to stay at our house as long as you like, मतलब जितना लंबा समय तुम चाहते हो उतना लंबा समय तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हमें ये जानकर खुशी होगी। मतलब समझो क्या है, नहीं समझ में आया? देखो, वी यूज एज लॉन्ग एज टू रिफर द इंडिकेट ड्यूरेशन, जहाँ पर समय अवधि दी हुई है, ऑफ द प्लान और आइडिया, हमने प्लान किया कि हमें इतने दिन के लिए जाना है, हमारा ये आइडिया है। मोस्ट कॉमनली रिफरिंग टू द फ्यूचर, ये किसके लिए रिफर करता है? फ्यूचर के लिए। वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट सिंपल टू रिफर टू द फ्यूचर आफ्टर एज लॉन्ग एज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सो लॉन्ग एज। सो लॉन्ग एज यानी ड्यूरिंग एंड अप टू द एंड ऑफ टाइम, मतलब किसी समयावधि के लिए, अप टू द एंड ऑफ टाइम के मतलब किसी चीज़ के शुरू होने और ख़त्म होने के लिए। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू आई एम विद यू, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो लॉन्ग एज यू आर विद मी आई एम फाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है आपका एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज ऑल्सो मीन प्रोवाइडिंग दैट और ऑन कंडीशन दैट, मतलब प्रोवाइडेड दैट कि ये समय आपने मैं प्रोवाइड किया, प्रोवाइडिंग दैट एंड ऑल्सो व्हाट ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन मतलब इस कंडीशन पे तुम अगर ऐसा बोलोगे तो। फिर नेक्स्ट टर्म है आपका एज लॉन्ग एज इज ए लिटिल मोर इनफॉर्मल, यू कैन बोरो द कार सो एज लॉन्ग एज यू डोंट ड्राइव टू फास्ट, ठीक है। यू मे गो सो लॉन्ग एज यू रिटर्न बाई डिनर टाइम, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन इज यूज फॉर टेकिंग अबाउट द टाइम एंड विच समथिंग हैपन और हैपेंड, जब जिस समय या वक्त। द क्लॉज विथ व्हेन इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड need a main clause to complete its meaning. When clause come before the main clause we use the comma, जैसे subordinate clause, main clause. When I am young there was no house here, जब मैं छोटा था तब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई घर नहीं था। When I see you smile I can face the world, ठीक है। तो ये subordinate हो गया। main clause है, subordinate clause है। Nobody spoke when she come into the room, कोई भी नहीं बोला जब तू मेरे कमरे में आई। In reference to the future with when, we use the simple present simple or present perfect in the when clause, not the future with shall and will, नहीं समझ में। In reference to the future, अगर हम future को reference करते हैं किसके साथ? With when, we use the present simple or the present perfect in when clause। तो हम किन टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट का व्हेन क्लॉज में। नॉट द फ्यूचर विथ शैल और विल, हम फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन द न्यू पार्क ओपन आई विल गो देयर एवरी डे। फिर नेक्स्ट है वी कैन यूज व्हेन एज ए कंजक्शन टू मीन कंसीडरिंग दैट, हम किस में यूज करते हैं? मीन कंसीडरिंग दैट। व्हाट द पॉइंट इज गोइंग आउट, मतलब जब हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? व्हेन का। वी डोंट यूज विल आफ्टर व्हेन टू मीन एट दैट टाइम, मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं व्हेन के साथ एट दैट टाइम। वी डोंट यूज विल आफ्टर व्हेन, मतलब व्हेन के बाद हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन आई स्टार्ट कॉलेज आई विल मिस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, जब मैंने स्टार्ट किया कॉलेज तो मैंने पुराने फ्रेंड मेरे क्या हो गए? मिस हो गए, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, ठीक है। फिर है व्हेनेवर। वी यूज व्हेनेवर टू रिफर टू एनी टाइम और एवरी टाइम दैट समथिंग हैपन और इट्स ट्रू, मतलब ये किसी भी समय और किसी भी एनी टाइम एवरी टाइम, प्रत्येक समय और जो
हुआ हो उस समय और बिल्कुल सही हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू लाइक, तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब तुम चाहो। आई एम ऑलवेज एट होम, क्योंकि मैं हमेशा कहाँ रहते हूँ, घर पे। एट एनी टाइम एंड ऑल दैट यू लाइक। फिर नेक्स्ट टर्म है आपका, नेक्स्ट टर्म है वी यूज वेन एवर टू रिफर टू द टाइम दैट वी डू नॉट नो और आर नॉट श्योर अबाउट। मतलब वेन एवर का हम यूज वहाँ भी करते हैं जहाँ पर टाइम दैट यू डू नॉट और आर नॉट श्योर अबाउट, मतलब टाइम दिया हो बट आई एम नॉट श्योर। ही मैरिड मिस प्रिया इन 2003 और वेन एवर इट्स वॉज, आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम एंड ऑल दैट थिंग। नेक्स्ट टर्म है आपका कंजक्शन ऑफ टाइम का while. We use while to show that action or event happen at the same time in the past, present and future. कोई भी चीज़ past, present और future में same time में हुई होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, while का। Can you wait in the car while I'm running into the shop? क्या तुम मेरा कार में इंतजार कर सकते हो while I run into the shop, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट है we use while at the beginning of the clause to introduce information with contrast with information is a main clause। मतलब हम इसका जब स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, introduce information with contrast with information in the main clause। तब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मेन क्लॉज की तरह। the first two service are free while the third cost 100 rupee। ठीक है, मतलब 2 सर्विस तो आपकी फ्री हैं, लेकिन जब तुम तीसरी कराओगे तो तुम्हें 100 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, वी यूज while बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट पार्टली कॉन्फ्लिक्ट विथ योर स्टेटमेंट। मतलब ये while का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को बनाने से पहले, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट पार्टली कॉन्फ्लिक्ट विद योर स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, while the number of such developments are relatively small, the potential market is large, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, while and whilst means the same when we use them as conjunction. They both are meaning during the time that something else happen and in contrast with something, ठीक है, और contrast with some. While is a much more common than whilst and whilst sound more formal. For example, would you like something to eat while whenever waiting? जैसे I look at the word and I notice it is turning whilst my guitar gently weeps. फिर है since. When since introduce an action or event at the point of time. This is very important thing. Since is a use for the at a point of time in the past. You can use the past simple or present perfect after since and the present perfect in the main clause। मतलब जो since है आपका वो past simple में यूज होता है और present perfect में यूज होता है after since and present perfect is a main clause। जैसे for example, I guess I never be the same since I feel for you, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिंस का प्रयोग हम दूसरा कहाँ पे करते हैं, वी कैन यूज द पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आफ्टर सिंस विद द एक्सप्रेशन। यानी इट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, फिर सिंस लगाएंगे। इट बी प्लस इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट प्लस बी प्लस टाइम प्लस सिंस। इट्स बीन ईयर सिंस आई रोड ए बाइक, ठीक है। It's year since I rode a bike. Okay, next हमारा since का यूज कहाँ करते हैं, when since introduce a state in past that is still continue in the present, we use the present perfect form in the verb with since and present perfect form of the verb in the main clause. जैसे since I have been back at work, I have been feeling great। फिर next word है आपका till or until. These conjunctions are used as a function word to indicate continuance to a specific time. The use till is more formal. till का यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर्मल
है ना, मतलब क्या है इसका, वर्ड टू इंडिकेट कंजक्शन एज ऑफ ए एक्शन और कंडीशन इज ए स्पेसिफिक टाइम टिल द डेट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, until is a usually performed in a initial position. The use till is a most formal. This conjunction means as far as the time when, as far as the time when. Let wait until the rain stops. ठीक है, तो until का यूज, till का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर as soon, as far as time. We use until to refer before the, फिर हमारा सबऑर्डिनेट मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन का सेकेंड पार्ट है कंजक्शन ऑफ प्लेस. प्लेस कंजक्शंस विच डिटरमाइन वेयर एक्टिविटीज माइट अकर इंक्लूड वेयर, व्हेनेवर एंड वेयरर्स. देखो वेयर का यूज हम कहाँ करते हैं, वेयर इन टू द प्लेस ऑफ सिचुएशन मेंशन्ड, जहां बताया गया स्थान या स्थिति में या पर. ठीक है, यानी वी केम टू द विलेज वेयर वी स्टॉप्ड फॉर लंच, है ना. फिर नेक्स्ट देखो क्या है, दूसरा हम वेयर का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज वेयर आफ्टर सर्टेन वर्ड. सर्टेन वर्ड स्पेशली वर्ब एंड adjective to introduce a clause in which you mentioned the place in which something or someone is situated or happen. मतलब दूसरा हम वेयर का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज वेयर आफ्टर सर्टेन वर्ड, मतलब कुछ निश्चित वर्ड्स के बाद, स्पेशली वर्ब्स एंड एडजेक्टिव. किसके बाद, वर्ब और एडजेक्टिव के बाद, टू इंट्रोड्यूस ए क्लॉज इन विच यू मेंशन्ड द प्लेस इन विच समथिंग और समथिंग इज सिचुएटेड. मतलब जहां पर कोई चीज हो रही होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वेयर का. माई अंकल लिव अबाउट ए डोजन ब्लॉक्स फ्रॉम वेयर द रूट्स बिगिन. मतलब मेरे अंकल इस स्थान पर रहते हैं जहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. फ्रॉम वेयर द रूट्स बिगिन, जहां पर बहुत सारे वो हैं, है ना. स्टार्ट मतलब बिगिन में था, है ना. फिर देखो वेनेवर, इन एनी प्लेस रिगार्डलेस और वेयर, मतलब एक ऐसा प्लेस जो रिगार्डलेस हो और जहां. वी यूज वेयर, वेयर देखो क्या लिखा है, वेयर वेरेवर टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और इज टू, समथिंग हैपेंस और इज टू इन एनी प्लेस और सिचुएशन. मतलब वेरेवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वी यूज वेरेवर टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और इज टू एनी प्लेस और सिचुएशन. मतलब उस स्थान पर जहां कुछ हुआ हो और जो सही हो उसी प्लेस और सिचुएशन के लिए. जैसे सिट वेरेवर यू लाइक, तुम वहां बैठ सकते हो जहां तुम चाहो. ठीक है, फिर क्या है, वी यूज वेरेवर टू इंडिकेट दैट वी डू नॉट नो वेयर ए पर्सन और प्लेस. वेरेवर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें नहीं पता है कि वो पर्सन और प्लेस कहाँ है. ही कम फ्रॉम होनोलुलु वेयर दैट मे बी. ठीक है, वी यूज वेरेवर टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग ऑल प्लेसेस दैट एवरीवेयर. मतलब वेरेवर का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जहां पर समथिंग हैपेंस इन ऑल द प्लेसेस दैट इज एवरीवेयर. जैसे वेरेवर शी गोज देयर आर क्राउड ऑफ पीपुल वेटिंग टू सी हर. ठीक है, फिर देखो वी यूज वेरेवर टू रिफर इन एवरी कॉज व्हेन, मतलब वी यूज वेरेवर टू रिफर इन एवरी कॉज, कोई भी कारण. व्हेन इट इज इम्पॉर्टेंट देन वेरेवर पॉसिबल चिल्ड्रन ग्रो अप टू द नोइंग बोथ देयर पेरेंट्स. तो इन शॉर्ट हम अगर कहें तो वेरेवर इज यूज with something happen at the same situation and the same place. Next is used to know the person and the place wherever we do not know about the person, मतलब वो कहाँ होगा. And the third situation we have to use wherever to indicate something happening in all the places is use wherever. फिर नेक्स्ट हमारा जो तीसरा जो हमारा कंजक्शन है वो है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, तीसरा जो कंजक्शन है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. रिजल्ट
कंजक्शन, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं? सो दैट, सच दैट, ओनली टू थिंग, सो दैट, सच दैट, एग्जिबिट द इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन ऑफ मेन क्लॉज। ये क्या क्या शो करता है? इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंट ऑफ एक्शन ऑफ मेन क्लॉज। सो दैट, ठीक है। सो इज प्लेस्ड बिफोर ए मॉडिफायर। सो किसके पहले यूज किया जाता है? मॉडिफायर के पहले। सो किसके पहले यूज किया जाता है? मॉडिफायर के पीछे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। सो इज प्लेस्ड बिफोर ए मॉडिफायर, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू इंटेंसिफाई इट्स क्वालिटी एंड मैनर। मतलब ये इंटेंसिफाई करता है क्वालिटी और मैनर को। क्या? so that is intensify the quality and manner. This emphasis on the modifier express a remarkable situation. This clause can be stand alone as a sentence or it can be paired with that clause to express an effect. Effect का मतलब उसका result of the remarkable situation mentioned in the main clause. तो so that is a use, so is a use for the clause मतलब कारण, और effect is a use for so you know that is a use for the effect. तो so के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? एडवर्ब और एडजेक्टिव। और इफेक्ट दैट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? क्लॉज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज सो डर्टी दैट यू वुड नॉट लाइक टू ड्रिंक इट। पानी इतना गंदा है कि तुम इसे नहीं पी सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? फिर नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सच दैट। सच दैट का मतलब क्या होता है? सच इज प्लेस्ड बिफोर ए मॉडिफायर। ये भी मॉडिफायर के पहले यूज किया जाता है। नॉन टू इंटेंसिफाई द क्वालिटी ऑफ मॉडिफायर। नॉन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? टू इंटेंसिफाई द क्वालिटी ऑफ मॉडिफायर। दिस एम्फेसिस ऑन द नाउन फेरास एक्सप्रेस ए रिमार्केबल सिचुएशन। दिस क्लॉज कैन बी स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस और इट कैन बी पेयर्ड विद दैट। मतलब ये किसके साथ पेयर्ड होता है? दैट के साथ, सच दैट। ठीक है, क्लॉज टू एक्सप्रेस एन इफेक्ट ऑफ द रिमार्केबल सिचुएशन मेंशन्ड इन द मेन क्लॉज। जैसे कॉज क्या है? सो एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब कारण में हम किसको किसको यूज करते हैं? सो एडजेक्टिव प्लस नाउन। इफेक्ट में दैट और क्लॉज, इफेक्ट में दैट और क्लॉज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज सच एज अमेजिंग व्यू दैट्स वी विल नेवर फॉरगेट इट। मतलब वो इतना अमेजिंग वो था, व्यू मतलब दृश्य था। विद दैट नेवर फॉरगेट इट, हम उसे कभी भी भूल नहीं सकते। फिर आपका चौथा जो कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ पर्पस। यहाँ पे हमें क्या शो करना है? कंजक्शन ऑफ पर्पस मतलब दीज कंजक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट। तीन चीजें यूज की जाती हैं। कौन कौन सी? सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लीस्ट। ठीक है, प्रेजेंट द पर्पज ऑफ द मेन क्लॉज बाई कनेक्टिंग इट टू सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब ये किसमें प्रेजेंट किया जाता है? तो पर्पज ऑफ मेन क्लॉज मतलब मेन क्लॉज का जो पर्पज होता है बाई कनेक्टिंग टू देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे पहला है आपका सो दैट, इन ऑर्डर दैट। वी यूज सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट टू टॉक अबाउट पर्पज। वी ऑफर यूज देम विद मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल। सो दैट इज फॉर मोर common that, in order that, and in order that is a more formal. in order that is क्या है? ये ज्यादा यूज किया जाता है किसकी अपेक्षा? so that की अपेक्षा किसका यूज ज्यादा किया जाता है? in order that। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सी दैट इज जैसे द सीजन लॉन्ग फॉर ईच अदर लाइक मैन एंड वुमेन इन ऑर्डर दैट दे मे बी क्योर्ड फॉर देयर एक्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है वी ऑफर लीव आउट दैट सो इन इनफॉर्मल सिचुएशन। मतलब हम इसका यूज कहाँ करते हैं? वी ऑफर लीव आउट। मतलब लीव आउट का मतलब क्या है? कहीं से जाने के लिए। लीव आउट दैट आफ्टर दैट सो इज इनफॉर्मल। आई हैव मेड सम सैंडविच सो वी कैन हैव ए स्नैक ऑन द वे। फिर नेक्स्ट है व्हेन रिफरिंग टू the future we can use the present simple or will after so that. We usually use the present simple after in order that talk about the future. ये किसके बारे में बात करता है? फ्यूचर के बारे में। I will post the book I will post the book today so that you get it by the weekend. ठीक है,
तो दीज आर द इम्पोर्टेंट. सो दैट का यूज और हम कहाँ करते हैं? सो दैट बट नॉट इन ऑर्डर दैट कैन ऑल्सो मीन विद द रिजल्ट दैट. मतलब द बर्ड रिटर्न every year around March so that April is a good time to see them. मतलब जो चिड़िया हैं वो हर मार्च में लौट आती हैं, तो अप्रैल इज अ गुड टाइम टू सी हर. ठीक है. इफ वी डू समथिंग लेस लीस्ट समथिंग अनप्लेजेंट शुड हैपन वी डू इट टू ट्राई द अवॉइड प्रिवेंट द अनप्लेजेंट थिंग फॉर हैपनिंग. लीस्ट इज यूजली फॉलोड बाई शुड. लीस्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज. जैसे आई एम अफ्रेड टू ओपन द डोर लीस्ट ही शुड फॉलो मी. आई वॉज अफ्रेड लीस्ट ही माइट ड्राउन. मतलब लीस्ट इज यूजली फॉर्म्ड बाई शुड. ठीक है. कहीं मतलब सभी जगह ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हम इसका यूज करते हैं. फिर हमारा 5वां कंजक्शन है. दीज कंजक्शंस add a subordinate clause that has an idea in contrast and connection to the main clause. ये आपका कहलाता है कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट. इसमें कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं? दीज कंजक्शंस आर ऑल्दो, कॉमा, ठीक है, ऑल्दो, येट, दाउ, एवर थ्रू. ठीक है. ऑल्दो, कॉमा, इवन इफ, व्हेनेवर्स. ठीक है. ऑल्दो का मतलब क्या होता है? वी यूज ऑल्दो टू इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट विच कंटेन ए स्टेटमेंट विच कॉन्ट्रास्ट ए स्टेटमेंट इन द मेन क्लॉज विद द मेन क्लॉज. मतलब ऑल्दो का यूज हम कहाँ करते हैं? वी यूज ऑल्दो टू इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज which contain a statement with contrast with a statement is a main clause. मतलब although का यूज हम इंट्रोड्यूस मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए which contain a statement, जो एक स्टेटमेंट हो which contrast with the statement in the main clause, और जो मेन क्लॉज से कंट्रास्ट करता हुआ. जैसे although he knew to only a few, जैसा कि तुम कुछ ही लोगों को जानते हो. His reputation among them is very great. इन सभी में मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है. ठीक है. जैसे they won the war although it cost them million of lives. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो although का यूज कहाँ करते हैं? We use although to introduce a subordinate clause which contains a statement which makes the main clause of the sentence seemed surprise or unexpected. Here although gives the meaning in spite of the fact that. ठीक है. मतलब क्या है? Although I was only 5, I can remember महाभारत being released on दूरदर्शन. ठीक है. यानी ये किसके लिए? In spite of, on the fact that. On the fact मतलब ऐसा तथ्य है. जब मैं 5 साल का था तो महाभारत आती थी किसके ऊपर? आई कैन रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ कि महाभारत बीइंग रिलीज्ड ऑन दूरदर्शन. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो. वी यूज ऑल्दो टू इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द मेन क्लॉज बट मॉडिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टेटमेंट. मतलब ऑल्दो का यूज हम कहाँ करते हैं? To introduce a subordinate clause which gives some information that is relevant to the main clause but modify the strength of the statement. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल it is a final state my friend stumbled and although he didn't fall in the enough to lose him first place. फिर क्या है? We use although when admitted a fact about something which we regard as less important than a contrasting fact. मतलब we use although when admitting a fact. ये किसके लिए यूज किया था? admitting a fact about something which we regret as less important than the contrasting fact. मतलब although they are expensive, they last forever and never go out of style, although not ideal. That attitude is not
एंटायरली डिस्ट्रैक्टिव, ठीक है। फिर क्या है, वी कैन सम टाइम यूज येट विद ऑल्दो बट वेरी रेयरली विद दाउ। फिर क्या है, दाउ का यूज हम कहाँ करते हैं, we use thou to introduce a statement in the subordinate clause which contrasts with the sentence in the main clause. We often use thou to introduce a fact which we regard as less important than the fact in the main clause. मतलब thou का यूज हम कहाँ करते हैं, subordinate clause which contrast with the statement in the main clause, जो contrast करता है main clause से। We often use thou to introduce the fact which we regret as a less important, और thou का यूज हम कहाँ करते हैं, जो fact less important होता है than the fact of main clause। main clause से जो fact कम important होता है वहां भी हम किसका यूज करते हैं, thou का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I will not see her thou see come, मैंने उसे यहाँ नहीं देखा, ठीक है, thou see come, जब वो यहाँ आई। फिर क्या है, The rest of his team was simply assistant, thou all very good at what they do। फिर next क्या है, we use thou to introduce a subordinate clause which gives some information that is relevant to the main clause and weakened the force of what is saying। मतलब thou का यूज हम कहाँ करते हैं, subordinate clause to give some information that is रेलिवेंट टू द मेन क्लॉज, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेन क्लॉज का कुछ इंफॉर्मेशन देती है एंड वीकेंड द फोर्स ऑफ व्हाट ही सेइंग। जैसे आई लुक बैक ऑन इट एज ए ब्लडिस्ट दाउ नॉट लिटरली विंटर ऑफ द वॉर, ठीक है। फिर देखो दाउ इज ए मोर कॉमन देन ऑल्दो इन जनरल एंड इट्स मच मोर कॉमन देन ऑल्दो इज स्पीकिंग फॉर एम्फेसिस। We often use even with thou but not with although। जैसे even though I learn a lot of money every month, I never seem to have any to spare। Thou may come at the end of the sentence but although cannot come at the end of sentence। That's very important। thou को तो हम use कर सकते हैं at the end of the sentence but although is not used at the end of sentence। We still lost the game thou, ठीक है। Although thou or in formal contrast above can come before an adjective, किसके किसके पहले आते हैं, adjective, adverb and adverbial phrase। जैसे his first acting role although thou albeit small was great success। फिर क्या है, even thou और even if। दूसरा टर्म हमारा क्या है, even thou and even if। we can use even with thou and if। even thou means the same as although in spite of the fact that we use it to say that something may not be what we expect। even thou give more emphasis than although, मतलब even thou more say even thou is more emphasis on although। I think they are fantastic even though they have not won any game this season। फिर नेक्स्ट हमारा कहाँ यूज होगा, we use even if to refer a possible unexpected or extreme event। मतलब we use even if to refer to a possible unexpected or extreme event। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, Rabina is not ashamed of what she does even if she end up doing something wrong। मतलब even if I don't actually do anything I must have some solution cut and drives ready for whose माही का रिटर्न, ठीक है। फिर नेक्स्ट है whereas, जबकि ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो भिन्न होती है। मतलब we use whereas to introduce a comment which contrast with what is said to the main clause। मतलब whereas का यूज हम कहाँ करते हैं, we use whereas to introduce a comment which contrasts with what is said to be the main clause। जैसे whereas the population of working age increased by 1 million between 1981 to
एंड 1986 टुडे इट्स बैरली ग्रोइंग। बैरली ग्रोइंग मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, फिर कंजक्शन ऑफ कॉज और रीजन। नेक्स्ट हमारा टर्म है कंजक्शन ऑफ कॉज और रीजन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूस क्लॉज ऑफ रीजन, इंट्रोड्यूस द क्लॉज और explanation for the event or action. The following conjunction are commonly used to connect clause, cause, reason, because, since, as. They all are introduced subordinate clause. They connect the result of something with its reason. फिर क्या है, because. Because is more common than as and since, both in writing and speaking. When we use because, वी आर फोकसिंग ऑन द रीजन। मतलब बिकॉज का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास रीजन होता है। ठीक है, मतलब द बॉय वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। फिर क्या है, वी यूज बिकॉज वेन स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर ए स्टेटमेंट वी हैव जस्ट मेड। मतलब हम बिकॉज का यूज कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर ए स्टेटमेंट वी यूज जस्ट मेड। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वेंट बाई बस बिकॉज इट वॉज चीपर। फिर क्या है, वी सम टाइम पुट द बिकॉज क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम कभी कभी बिकॉज का यूज कहाँ करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्पेशली व्हेन वी वांट टू गिव एक्स्ट्रा फोकस ऑन द रीजन। अगर हमें किसी रीजन पर एक्स्ट्रा फोकस करना होता है तो हम बिकॉज को कहाँ यूज करते हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। वी यूज ए कॉमा आफ्टर द बिकॉज क्लॉज। जैसे बिकॉज ब्रीथिंग इज समथिंग, ब्रीथिंग ही लिखा है ना, हाँ, बिकॉज ब्रीथिंग इज समथिंग वी डू ऑटोमेटिकली, वी रेयरली थिंक अबाउट इट। ठीक है, फिर विकास के कुछ और वो देखते हैं। विकास एरिया ऑफ आउटसाइड नेचुरल ब्यूटी वी कांट बिल्ड ऑन इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विकास के हम कुछ और वो देखते हैं। वी कैन यूज ए बिकॉज क्लॉज ऑन इट्स ओन विदाउट द मेन क्लॉज इन स्पीकिंग और इनफॉर्मल राइटिंग। मतलब क्या है, वी कैन यूज बिकॉज क्लॉज इट्स ओन, मतलब खुद के लिए, विदाउट द मेन क्लॉज इन स्पीकिंग और इनफॉर्मल। जैसे माहिका, वुड यू लाइक टू प्ले द बैडमिंटन, ठीक है, टुडे। तो आर ओ से कहती है नो। ठीक है, तो ये क्या है, वार्निंग क्या है, वी डोंट यूज द बिकॉज क्लॉज ऑन इट्स ओन इन फॉर्मल राइटिंग, वी राइट ए कंप्लीट सेंटेंस। मतलब हम फॉर्मल राइटिंग में इसको उस तरह से नहीं। इन 1998 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू इम्पोर्ट टैक्स बिकॉज पीपुल वर इम्पोर्टिंग कैन फ्रॉम अब्रॉड। वी ऑफन शॉर्टन बिकॉज टू कॉज और COG और KOZ इन इनफॉर्मल स्पीकिंग एंड राइटिंग। आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, दैट्स वाई आई एम लाफिंग। We can emphasize because with just or simple, just or simply। We can emphasize because with just or simply। जैसे informal और spoken, because का हम यूज कहाँ करते हैं, informal और spoken में। Just because you are the boss, I doesn't mean you can be rude to everyone। ठीक है, फिर क्या है, एम्फेसिस करने। फिर देखो सिंस का यूज, चूंकि क्योंकि। सिंस का यूज कहाँ करते हैं, चूंकि क्योंकि। वी यूज सिंस एज ए प्रीपोजिशन, ए कंजक्शन एंड द एडवर्ब टू रिफर टू ए टाइम। एज ए कंजक्शन इंट्रोड्यूस द रीजन। वी यूज सिंस एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। वी यूज इट to give reason and explanation for something. We often use as and since when we want to focus on the result that the reason, as the since are when formal than because। जैसे result होगा तो as लगाएंगे और reason, है ना। I hope
दे हैव डिसाइडेड टू कम एज आई वॉन्ट टू हेयर अबाउट देयर इंडियन ट्रिप। ठीक है, ये हो गया। फिर है आपका, फिर नेक्स्ट है एज। एज का यूज हम कहाँ करते हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, एज क्या है, द कंजक्शन एज हैज सेवरल डिफरेंट मीनिंग। इट इज यूज्ड कंजक्शन ऑफ टाइम, टाइम मतलब समय, कंजक्शन ऑफ समय में हम किसका यूज करते हैं, एज। एज इज यूज फॉर गिवन द रीजन फॉर सम एक्शन। वी यूज एज टू मीन बिकॉज वाइल एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर समथिंग। मतलब अगर हम किसी रीजन को शो करते हैं तो किसका यूज करते हैं, एज। एज इट वॉज गेटिंग लेट वी डिसाइडेड टू गो होम। ठीक है, फिर हम एज का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज एज टू कनेक्ट ए रिजल्ट विद ए कॉज। मतलब कनेक्ट ए रिजल्ट विद ए कॉज, कारण के साथ उसका रिजल्ट व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, एज का। जैसे एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, more and more people are moving to the suburbs। फिर क्या है, we often use as and since clause at the beginning of the sentence। we use the comma after the as or since clause। since everything can be done from home with computers and telephone, there no need to dress up for home anymore। ठीक है, since you have no money you can't come, since you are finished let go। ठीक है, फिर क्या है, we use because not as or since in question where the speaker proposed a reason। मतलब we use because not for the since in question where the speaker proposed a reason। फिर देखिए हमारा सातवां टाइप है कंजक्शन ऑफ कंडीशन। Conditional conjunction are found in sentence with two clauses where one clause describes something that did or will happen if the condition of the other clause was or it satisfied। मतलब इसमें मतलब कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, कंडीशन में are found in the sentence with did or will happen if the condition of the other clause is satisfied। जैसे पहला है if। we often use if to introduce possible and impossible situation of condition and their result। the situation and condition can be real, imagined or uncertain। I usually make a sandwich to take to work if I have enough time। ठीक है, मैं यूजली जब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है तो मैं यूजली यही बना लेती हूँ। we use only if to express a strong condition often an order or command to mean on the condition that it has an opposite meaning to express it। मतलब we use only if to express a strong condition often an order or comment to mean on the condition that it has on opposite meaning to express it। ठीक है, payment will be made only if the work is completed on time। ठीक है, फिर क्या है, we use separate only and if using only in the main clause। जैसे he will only take the job if they offer him more money। ठीक है, ये ऐसा मतलब जब ज़्यादा we use if to say that a particular thing can or will happen only after some time else happen and become true condition। मतलब यहाँ पर क्या है, if का यूज हम particularly thing can be will happen मतलब ऐसी जगह पे जहाँ कुछ समय के, for example you have to go to college for a lot of year if you want to be a doctor। ठीक है, फिर क्या है, we use if to present a real association fact। जैसे if water is heated in 100 degrees Celsius it turns to steam। we use if to mean if it is true that I am very sorry if I will offend you।
We use if to introduce a clause often in indirect speech that shows two or more possibility. जैसे I don't care if I like it or not. I am coming. We use if when we want to make a polite request remark. ठीक है, अगर हम polite request करते हैं तब भी हम क्या, if you like to take a sweet, Dr. Ranjit will be with you in moment. ठीक है, we use if at or near the beginning of the clause when politely asking something or something. If you will just sign here please. ठीक है, we use if in indirect question where the answer is either yes or no. He asked if I had left with you and I said no. ठीक है, फिर क्या है, we use if usually with can, could, may or might at a point in a conversation when we are politically trying to make a point, change the subject or interrupt another speaker. मतलब if का यूज यूजली हम कहाँ करते हैं, कैन, कुड, मे और माइट. ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन when we are politely trying to make a point, change the subject or interrupt another speaker. जैसे for example, if I could just make another small point. We use if in different type of condition. Some are possible or likely, other are unlikely and other are impossible. जैसे if the weather improved we will go for a walk. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, these type of condition are used to three type of sentence called first, second and the third condition sentence. The first condition क्या है, we use the first condition to talk about the result of an imagined future situation. We believe the imagined situation in quite likely. मतलब अगर हमें फ्यूचर में कोई ऐसी संभावना मिल रही है जो मतलब जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं तो भी क्या लगेगा, इफ लगेगा. मतलब दैट्स वेरी, जैसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर मॉडल वर्ब विद फ्यूचर मीनिंग, फिर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें लगेंगी. इमेजिन्ड फ्यूचर सिचुएशन, जैसे इफ यू डोंट गेट ए टैक्सी सून आई विल ड्राइव यू माई सेल्फ. आई विल drive you myself. If he gets a job in Delhi, he will have to get up early. It is early. ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है तो तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे. देखो नोट क्या है, we use the modal verb in the main clause, not in the conditional clause. If the lawyer reads our documents, we will see if we missed anything important. फिर देखो second condition, we use the second condition to talk about the possible result of the imagined situation. If in the present or future, we say that the condition must be for the present and future situation to be different. जैसे if लगेगा, फिर past simple लगेगा, फिर modal verb with future in the past meaning, मतलब should, would, might, could. जैसे if people complain things would change. If you ask her nicely she would say yes, it's sure. अगर तुम उसे अच्छे से बात करोगे तो तुम्हें वो क्या कहेगा. We use a past form in the conditional clause to indicate a distance from reality rather than indicating past time. We often use past form in this way in English. Here we use would in the main clause, not in the conditional clause. मतलब समझो, we use the past form in the conditional clause to indicate a distance from reality. मतलब जो reality को शो कर रहा है, rather than indicating the past
टाइम वी ऑफन यूज पास्ट फॉर्म इन द वे ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वी ऑफन यूज पास्ट फॉर्म इन द वे ऑफ इंग्लिश, हेयर वी यूज वुड टू बी द मेन क्लॉज। अच्छा देखो, इफ यू डिसाइडेड टू टेक द एग्जाम यू वुड हैव टू रजिस्टर बाई जनवरी लास्ट। अगर तुम चाहते हो एग्जाम देना तो तुम्हें अपने आप को रजिस्टर करना होगा कहाँ, जनवरी के लास्ट में। फिर क्या है, द थर्ड कंडीशन, वी यूज द थर्ड कंडीशन व्हेन वी इमेजिन ए डिफरेंट पास्ट वेयर समथिंग डिड और डिड नॉट हैपन एंड वी इमेजिन ए डिफरेंट रिजल्ट। जैसे इसमें जो रूल है वो क्या है, इफ पास्ट परफेक्ट फिर मॉडल वर्ब विथ फ्यूचर इन द पास्ट मीनिंग, यानी शुड वुड माइट विल, पहला हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, फिर क्या होगा, हैव लगेगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे इफ आई हैड प्ले बेटर आई वुड हैव वोन, अगर मैंने अच्छा खेला तो मैं जीत जाऊंगा। आई वुड हैव बीन ईजियर इफ आर्यन हैड बॉट हर वोन कार, यानी आर्यन डिडंट ब्रिंग हिज वोन कार सो द सिचुएशन वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी यूज वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द मेन क्लॉज नॉट इन द कंडीशनल क्लॉज। वी यूज इफ इन सम कंडीशन दैट सीम मोर रियल टू अस देन अदर्स। रियल कंडीशन रिफर्स टू द थिंग दैट आर ट्रू, दैट हैव हैपेंड और आर वेरी लाइकली टू हैपन। मतलब समझ में आया, वी यूज इफ इन सम कंडीशन दैट सीम मोर रियल टू अस देन अदर्स, मतलब जो बहुत ज्यादा रियल दिखती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इफ का। रियल कंडीशन रिफर टू द थिंग दैट आर ट्रू, और रियल कंडीशन उसी को शो करती है जो सही होता है। दैट हैव हैपन आर वेरी लाइकली टू हैपन। इफ यू पार्क हेयर दे क्लैम्प योर व्हील, ठीक है। इन रियल कंडीशन सेंटेंस वी कैन यूज द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंडीशन in both clause for present situation and the past situation and the past continuous in both clause for past situation we can use there in various different combination। जैसे पहले आपका होगा present simple, फिर होगा present simple, यानी if the weather is fine we eat outside on the terrace, यानी अगर बादल वी यूज, अच्छा तो हो गया ना। फिर देखो इसके कुछ कंडीशंस हैं उनको हम देखेंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, है ना। इफ द चिल्ड्रन वॉज एंजॉइंग देमसेल्फ वी जस्ट लेट देम गो ऑन प्लेइंग टिल दे आर रेडी फॉर बेड। फिर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट कंडीशन कंटिन्यू लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन ऑल्सो यूज मॉडल वर्ब इन द मेन क्लॉज, जैसे इफ वी गो आउट वी कैन यूजली गेट ए बैडली सिटर, ठीक है। वी कैन यूज इफ विथ शुड टू रिफर टू इवेंट विच माइट हैपन बाई चांस और बाई एक्सीडेंट, मतलब कुछ चीजें जो बिना पहले से किए हुए, जैसे इफ यू शुड बम्प इनटू राधिका कैन यू टेल हर आई एम लुकिंग फॉर हर, ठीक है। फिर देखो बम्प इनटू का मतलब क्या है, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। बम्प इनटू का मतलब क्या है, किसी से अचानक मिल जाना। ये आपका इफ, इट्स अ बिग टॉपिक, इफ इज अ बिग टॉपिक एंड इट्स कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी जब तक कि नहीं, जब तक। वी यूज द कंजक्शन अनलेस टू मीन एक्सपेक्ट इफ द क्लॉज विच फॉलोज अनलेस it is a subordinate clause. It needed a main clause to make a complete sentence. When unless come before the main clause, we use comma. जैसे unless it rain, the kids will go for a picnic by the river tomorrow. Unless you come now, I will going to leave without you. ठीक है, तो unless का यूज क्या होता है, मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, यानी जब तक। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। और when the main clause comes first
वी डोंट नीड टू कॉमा, जैसे दे वुड नॉट कम अनलेस यू इन्वाइट देम, जो जब तक नहीं आएगा जब तक तुम उसे इन्वाइट नहीं करोगे। जैसे वेदांत वुड नॉट ईट एनीथिंग अनलेस ही कुक्ड इट हिमसेल्फ, ठीक है। अनलेस इज ए कंडीशनल वर्ड, सो वी डोंट यूज विल और वुड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे अनलेस आई हेयर फ्रॉम यू आई विल सी यू एट 5 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। मतलब क्या है, वी डोंट यूज विल और वुड इन द क्लॉज आफ्टर अनलेस, मतलब अनलेस के बाद हम विल और वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट अनलेस, ओनली इफ, नॉट अनलेस इज इक्वल टू ओनली इफ, नॉट अनलेस इज इक्वल टू ओनली इफ। आर यू गोइंग टू स्टे ओवरनाइट, नॉट अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। फिर है आपका 8वां कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या लगता है, एज लगता है और देन लगता है। आर यूज टू शो हाउ टू थिंग्स आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन और एज। वी कैन यूज देन टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज आफ्टर ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेज। द सेकेंड पार्ट ऑफ ए कंपैरिजन इज क्लॉज, द प्राइस वॉज हायर देन वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हमने आशा किया था वो प्राइस उससे भी ज़्यादा क्या है, अधिक है। वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन वी अर्न, हमें उससे ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी है। फिर क्या है, द क्लॉज अंडरलाइन, इट्स यूजली ए रिड्यूस्ड क्लॉज, ए क्लॉज विद एलिप्सिस और वन विद ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब मैं नहीं समझे ना। द क्लॉज अंडरलाइंड इज यूजली ए रिड्यूस्ड क्लॉज, इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड क्लॉज, और वन विद द सब्स्टिट्यूट वर्ब डू, जैसे द जर्नी टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ये यात्रा इतनी लंबी है जितनी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी यूज देन स्पेशली फॉलोड एंड इन्वर्टेड कंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्कर्सली, हार्डली, बेरली, etc. वी यूज देन especially followed an inverted construction introduced by scarcely, hardly और bravery, ठीक है। किसका यूज करेंगे, we use then after comparative adjective, comparative degree to compare one person or thing with another to decide whether a person or thing have more and less of the particular quality, जैसे वेदांत is taller than his sister, ठीक है। I am more interesting in music than sport, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, in some of the above statement sentence the clause after that are reduced, जैसे as is a correlative construction used to indicate the quality of someness of two things, as large as heavy as many as good as. We use as adjective adverb, फिर as to make comparison when the things are comparing are equal in some way, जैसे the word biggest bull is as big as the small elephant, ठीक है। We use not as to make comparison between things which are not equal, जैसे it's not as heavy as I true it would be actually, वो इतना हैवी नहीं। We can modify not as by using not equal as or not merely, not nearly. The second race was not equal as easy as the first one, ठीक है। फिर है, in negative construction we can also use not so as is less common than not as, नहीं समझे। इन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वी कैन ऑल्सो यूज नॉट सो एज इज लेस कॉमन देन नॉट एज द साइकिलिंग वॉज गुड बट नॉट
so hard as the cross country skiing we did. When we want to make comparison referring to quantity, we use as much as with uncountable nouns and as many as with plural noun. मतलब when we want to make comparison referring to quantity, ठीक है, वी यूज एज मच एज विथ अनकाउंटेबल नाउन एंड एज मेनी एज विथ प्लूरल नाउन. जैसे राम मेक्स एज मच मनी एज राहुल बट नॉट एज मच एज रजत. मतलब जब हम दो चीजों की तुलना करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन एंड एज मेनी एज विथ प्लूरल नाउन. ठीक है, अब देखो हमारा लास्ट है कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट एंड मैनर. एक्सटेंट भी कहते हैं और मैनर भी कहते हैं. अगर आ जाता है एग्जाम्पल इसमें ऑप्शन में आ जाता है एक्सटेंट तो वो भी मैनर ही होता है. अब देखो इसमें क्या होता है. These conjunction offer the additional information explained how something is done. The conjunction of manner are as if, as though. यानी as का मतलब होता है in the way that, like, in the manner that. We use as to say how something happened or is done, or to indicate that something happened or is done in the same way as something else. जैसे I will behave towards them as I would like to be treated. Today as usual he was wearing a 3-piece suit. ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, as का. अब फिर नेक्स्ट इसका यूज है as if और as through. As if and as through are subordinate conjunction. We use as if and as though to make comparison. They have similar meaning. जिसका क्या हो, similar meaning हो. We use as if and as though to talk about an imaginary situation or a situation that may not be true but that is likely or possible. मतलब इसका कोई वो नहीं होता है कि मतलब मे बी ये पॉसिबल हो भी और मे बी ये नहीं भी पॉसिबल हो, तब भी हम we use as if and as though when we are giving a possible explanation for something or saying the something appeared to be the case when it is not. यानी as if और as though का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, when a possible explanation for something or saying that some thing appear to be case when it is not. जैसे Arav started a dig as if his life depend on it. फिर देखो as if and as though commonly follow the verbs feel and looks. मतलब as if और as though का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर कोई फील हो और जो दिखे. जैसे सी फील एज इफ ऑल द वॉरीज हैड गॉन. उसने महसूस किया कि अब हमारी सारी समस्याएं क्या हो गई, चली गई हैं. ठीक है, फिर क्या है, इट लुक एज इफ दे हैड ए शॉक. वो मतलब ऐसा दिखाई दिया जैसे मतलब वो शॉक्ड हो गई. फिर देखो क्या है, वी ऑफन यूज पास्ट टेंस विद ए प्रेजेंट मीनिंग टू शो दैट ए कंपेरिजन इज यूज अनरियल. ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस विद ए प्रेजेंट मीनिंग टू शो दैट ए कंपेरिजन इज यूजली अनरियल. जब कंपेरिजन क्या हो, अनरियल हो. जब एज इफ तथा एज दाउ का प्रयोग कोई इमेजिनरी केस या अनरियल कंपेरिजन व्यक्त करने के लिए होता है, तब इसके बाद आए सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस का. जैसे ही बिहेव एज इफ ही राइट्स ए किंग. वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे ही वर ए किंग, जैसे वो टू बी नोटेड है ना. जैसे क्या है, ही वॉक्ड एज इफ ही इज ड्रंक. चाल ढाल में पिया हुआ मालूम होना. ठीक है, फिर क्या है, वी कैन यूज बोथ एज इफ एंड एज द फॉलोड बाय द नाउन फाइनाइट क्लॉज और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज. जैसे सी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल. वो ऐसे अपने होठों को हिला रही थी जैसे वो स्माइल कर रही है. अब देखो क्या होता है, एज इफ का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं. इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज एज इफ एंड एज दाउ for emphasize that something is not true
और इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे डोंट गेट लॉस्ट और एनीथिंग विल यू, एज इफ आई वुड, आई एम नॉट स्टूपिड। फिर देखो इसके अदर इम्पॉर्टेंट कंजक्शन क्या है, दैट। वी यूज दैट एज ए कंजक्शन टू लिंक ए वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन with a following clause. Verb, that or clause. Verb commonly followed by that indicates reporting verb. Say, tell, admit, etc. क्या क्या यूज करेंगे, say, tell, admit, etc. Verb commonly followed by that including reported verb, say, tell, admit, and mental process verb, believe, think, know, hope। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सेड दैट 10,000 वर्कर्स स्टेड एट होम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे दैट क्लॉज। वी यूज वर्ब बी प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड फीलिंग। जैसे सम एडजेक्टिव कॉमनली यूज इन दैट वे आर श्योर, सर्टेन, राइट, इम्पॉर्टेंट, एफ्रेड, प्लीज्ड, सॉरी, सरप्राइज्ड, वरीड। वी कैन ओमिट दैट विद नो चेंज इन मीनिंग, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट वी लुक एट द प्रॉब्लम इन मोर डिटेल। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ आपको कि वी यूज वर्ब के साथ बी प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड फीलिंग, मतलब किसी की फीलिंग और ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ब में बी लगाकर, एडजेक्टिव लगाकर फिर दैट का यूज करते हैं। जैसे इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक एट द प्रॉब्लम इन मोर डिटेल, ये बहुत जरूरी है कि इस समस्या को हम और अधिक कायदे से देखें। ठीक है, फिर क्या है, नाउन के साथ दैट का क्लॉज का प्रयोग। We use a noun that clause to express opinion and feeling, often about certainty and possibility। मतलब that का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, to express opinion, feeling, मतलब अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, often about certainty and possibility, certainty और possibility के लिए। We also use that with reporting noun। Some nouns commonly used in this way are belief, fact, hope, idea, possibility, suggestion, statement, claim, comment, argument। ठीक है, फिर आपका है reporting verb plus that clause। Some verb connected with reporting can be followed by that clause, acting as a direct object underlying in the example। जैसे एक्सेप्ट के बाद क्या लगेगा, दैट क्लॉज फॉलोड बाय दैट क्लॉज। जैसे एग्रीड दैट, ठीक है, तो हमें याद करना है एक्सेप्ट दैट, डिसाइड दैट, इंसिस्ट दैट, रिपीट दैट, एडमिट दैट, डिस्कवर दैट, नो दैट, रिप्लाई दैट, एग्री दैट, डाउट दैट, मीट, से, अनाउंस, एक्सपेक्ट, मेंशन, सी, एज्यूम, एक्सप्लेन, नोटिस, शो, बिलीव, फील, pretend, state, check, find, promise, suggest, claim, forget, prove, suppose, comment, guess, realize, think, complain, hear। ठीक है, recon, understand, confirm, hope, remark, consider, imagine, remember। Everyone agree that we have to move quickly। ठीक है, फिर क्या है, we often leave out that after these verbs, especially in informal speaking, that is something called zero that। It is especially common after guesses, think, hope and recall। ठीक है, फिर आपका है verbs followed by the indirect object and that clause। Some verbs, generally those connected with reporting, can be followed by the indirect object plus the that clause, acting as a direct object। जैसे advise, inform, remind, assure, persuade, tell, convince, promise, warn। ठीक है, जैसे he told us that it would take a long time। ठीक है, फिर क्या है, the verb
verb followed by prepositional phrase and the clause. Some verb that is followed by the prepositional phrase, जैसे that clause acting as a direct object, admit, explain, point out, recommended, state, complain, mention, prove, say, suggest. We complained to the committee that they had not kept us informed. ठीक है, तो ये आपका जो कंजक्शन टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। और इसके दोनों, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये आप पहले वीडियो में देख सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट है ये आज कंप्लीट हुआ। सो गाइज, इट्स वेरी एसेंशियल टॉपिक फॉर यू।